शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 25 जनवरी 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने महादानी का यादगार लक्ष्य की क्या निशानी दिखाते हैं। फिर बाबा ने सदा के महादानी एवं कभी कभी के महादानी की क्या क्या यादगार बनी हुई है। फिर बाबा ने सदा साथ का अनुभव करने वाले बच्चों की निशानी क्या होंगी और कौन सा फायदा अभी उठाया जा सकता है। तो सुनते हैं 25 जनवरी 76 की मुरली। बाबा आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है डबल लाइट स्वरूप बनो। निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती रहती है। यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो ये चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज देवें, चाहे शक्तियां देवें, ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है ना। तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं। ऐसी कितनी देवियां होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, और कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, और कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी, अब ध्यान से सुनना, उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। कई देवियों का, कई देवताओं का मेला कोई मंदिर में प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन मेले की कोई डेट फिक्स होती है, साल में इस दिन लगेगा मेला। तो बाबा ने कहा जो कभी कभी के सहयोग देने वाले हैं ना, उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले, उनकी पूजा भी सदा होती है। और जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म सारा समय दान किया, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है। दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। कितने सुंदर बाबा बातें सुना रहे हैं कि यादगार हूबहू बने हुए हैं। जो साथ लेके नहीं चलते स्नेह से सबको, बाबा ने कहा उनको भी, पुजारियों का भी साथ लगातार नहीं मिलने वाला।
बस सुबह सुबह उनकी की बस भाग गए। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है, यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं सदा के लिए साथ निभाना है। केवल ये नहीं कि समय पे नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, फिर ग्रुप्स के साथ बाबा बातचीत कर रहे हैं। अपने को सदा बाप दादा के साथ का अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी निशानी होगी। बाबा का जो सदा साथ अनुभव करेगा उसको कोई देहधारी वक्त पे याद नहीं आएगा, ना रिश्तेदार संबंधी। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। एक बाबा का ही आएगा बुद्धि में, और किसी का नहीं आएगा। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले बाप का भी समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूहान में भी बाबा याद आएगा कि बाबा से पूछें, बाबा से पूछें, ये याद आएगा। कोई देहधारी ना आके बाबा से बात पूछनी है, मैंने बाबा से पूछ, हर बात में बाबा से पूछने की बात रखेंगे। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया, हमारा हर वक्त शेयरिंग उससे होता रहे। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा याद आएगा कि बाबा से पूछना, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अमृत वेले डायरी पेन लेके बैठो और बाबा से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और उत्तर लेते जाओ। टचिंग इतनी अच्छी मिलेगी अमृत वेले योग के बाद, तो सब प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो बाबा याद आएगा कि ये बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फायदा उठाओ ना। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। कितना सुंदर बाबा ने, घड़ी घड़ी अगर आप बाबा को याद करके बाबा से पूछते हैं बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आपका क्या विचार है, आपका कोई अगर हर समय बाबा से गाइडेंस लेता रहता है तो ये भी समझो निरंतर योग उसका लगा हुआ है। कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी तो योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में
बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफर करे, वह स्वीकार ना करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे। यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और भी हल्के हो जाएंगे, तो डबल लाइट हुई ना। बाबा ने कहा डबल लाइट हो गए ना। फिर तो जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। करते हैं ना दिवाली पे कोना कोना साफ। बाबा कहते पहले अपने अंदर का कोना कोना साफ करो। किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो किचड़ा ही ना। किचड़े से तो कीड़े ही पैदा होते हैं ना। उनको देखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। अच्छा, ओम शांति। तो देखो आज बाबा ने कितना हम बच्चों को ध्यान खिंचाया कि मैं वायदा कर रहा हूँ, तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ साथ देने का, फिर क्यों नहीं तुम मेरी ऑफर का फ़ायदा उठाते। डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फ़ायदा उठाओ ना। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि किसी भी बात में एक शिव बाबा के सिवाय और कोई याद ही नहीं आना चाहिए। एक बल एक भरोसा। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।